चलिए क्लास 12 के बारे में कल हम लोग कुछ रिएक्शंस के बारे में चर्चा किए थे। जो रिएक्शंस के बारे में चर्चा किए थे उसके आगे जानते हैं कुछ रिएक्शन और इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपको कुछ बातें हो जाती हैं। नहीं तो जैसे एक फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शुभ प्रभात, नमस्ते, कैसे हैं आप। चलिए फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया। ठीक बेटा, देखिए ये अब क्रिया जहां भी होगी, ध्यान दीजिएगा, ये फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया जहां भी होगी वहां एक उत्प्रेरक लगता है AlCl3। ठीक, जिनके ऊपर ये उत्प्रेरक कार्य कर रहा है, जिस रिएक्शंस के ऊपर ये अब उत्प्रेरक कार्य कर रहा है, मैक्सिमम और रिएक्शंस क्या होती हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, मैक्सिमम ये रिएक्शंस क्या होती हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस होती हैं। इसी को कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया। ठीक है, यहाँ से आपको एक रिएक्शन दिया जा रहा है, जैसे बेंजीन ले लीजिए। ठीक, बेंजीन ले लीजिए और किसी एल्किल हैलाइड के साथ अपक्रिया करा दीजिए उसकी। ठीक, बेंजीन ले लीजिए, किसी एल्किल हैलाइड के साथ आप उसकी अपक्रिया करा दीजिए, हो जाएगा आसानी से। देखिए यहाँ उत्प्रेरक के रूप में क्या लेंगे, AlCl3। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ से जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ एक हाइड्रोजन निकलेगा। जब एक हाइड्रोजन निकलेगा बेटा तो जानते हैं क्या, R इसके ऊपर आ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, HCl। ठीक, फिर या तो समझ लीजिए बेंजीन है। ठीक, यहाँ हो जाएगा CH3Cl। ठीक, फिर ये AlCl3। ठीक बेटा, फिर यहाँ से आप लीजिए इसको, यहाँ क्या लेंगे, CH3 फिर HCl। ठीक, ये हो गया जब फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया। और फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जहां AlCl3 उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा होता है उसे कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया। जहां भी AlCl3 उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे, समझ जाइए कि वो क्रियाएं क्या होती हैं, फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रियाएं होती हैं। ठीक है, लिखिए बेटा, अभी तक हम लोग हैलो एल्केन पढ़ रहे थे। ठीक है, हैलो एल्केन पढ़ रहे थे, हैलो एल्केन के बारे में कुछ चर्चा हो गई थी। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ हैलो एरिन्स के बारे में। हैलो एरिन्स के बारे में, हैलो एरिन्स के बारे में देखिए, सबसे पहले इसके बनाने की विधियां, बनाने की विधियों के बारे में चर्चा करते हैं, बनाने की विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, बनाने की विधियां बस वही सिंपल क्वेश्चन है। अब आप ऐसे पढ़ते रहिएगा, पीछे का जो अभ्यास है बेटा NCERT में आप उसको लगाते रहिए। ठीक है, नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक, आप इसको देखिए। अब यहाँ भी HNU रहेगा बेटा, क्लोरीन संख्या 2। अब यहाँ भी शायद ये रिएक्शन बताया जा चुका है, तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस HCl, ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट। जानते हैं क्या, इसके निर्माण की विधियां हो गई। ठीक है, अनुनाद प्रभाव के बारे में भी चर्चा हो गया था आपसे। अनुनाद प्रभाव के बारे में चर्चा हुआ था, कुछ हुआ था। और तो वैसे कुछ और रिएक्शंस हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसके।
ठीक है। इसके कुछ रिएक्शंस है, हेलोएरिन्स के कुछ रिएक्शंस हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप एक होता है, क्या जानते हैं क्या? आप किसके साथ रिएक्शन करिए, एक वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। देखिए वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया क्या होती है बेटा? इसमें क्या करते हैं, जैसे वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया में आप क्या करेंगे जानते हैं क्या? एक एल्किल हैलाइड ले लीजिए, जैसे ऐसे, ठीक है। यहाँ Br ले लीजिए, यहाँ 2 मॉलिक्यूल सोडियम का ले लीजिए, ठीक है, प्लस एक एल्किल समूह ले लीजिए, एल्किल समूह ले लीजिए, सॉरी वो वाला ले लीजिए एलिफेटिक में। चलिए देखिए बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, अब दोनों तरफ Br हैं, यहाँ से आप ऐसे काट के निकाल दीजिए। देखिए यहाँ हो जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, नया जो मॉलिक्यूल बनेगा, वो सॉरी कंपाउंड बनेगा, वो देखिए देखिए यहाँ क्या बना, CH3 प्लस यानी Br2, ठीक। देखिए इसकी संख्या 2 थी। अब इसका नाम आप जानते हैं क्या होता है? इसका नाम होता है टॉलुइन, इसका नाम टॉलुइन होता है, ठीक है। एक होता है इसी में देख लीजिएगा फिटिंग अपक्रिया, ठीक। देखिए वोल्टेज फिटिंग, देखिए वोल्टेज फिटिंग में क्या होंगे, एक एरोमेटिक लेंगे, एक एलिफेटिक लेंगे, ठीक है। एक एरोमेटिक लेंगे, एक एलिफेटिक लेंगे। लेकिन बेटा जानते हैं क्या, इसमें देखिए वोल्टेज फिटिंग 2 अलग अलग लोग थे। वोल्टेज अपक्रिया जैसे अभी आपको इसके पहले चर्चा किया गया था, ठीक है। वोल्टेज अपक्रिया में एक एरोमेटिक लेंगे, एक एलिफेटिक ले लेंगे, बाकी जो रिएक्शंस बनेगा उसे कहा जाएगा वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। उसके बाद जानते हैं क्या, फिटिंग अपक्रिया लिया जाएगा। अब यहां लेंगे फिटिंग अपक्रिया, इसमें क्या करेंगे, दोनों क्या लेंगे, एरोमेटिक लेंगे, दोनों लेंगे एरोमेटिक, दोनों एरोमेटिक लेंगे। यहां देखिए क्या हो गया, 2 NaCl बाहर हो गया, 2 NaCl बाहर हुआ, प्लस ठीक है। ऐसे यहाँ देख लेते हैं, देखिए यहाँ बनेगा, अब ये और ये आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, बाइफेनिल। ये और ये जुड़ के आपस में बना लेंगे बाइफेनिल, इसे कहा जाएगा 2 NaCl, सोडियम क्लोराइड। यहाँ बाइफेनिल बन गया बेटा। यही हो जाता है क्या, यही हो जाता है वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है ये, फिटिंग अपक्रिया है। अब यहाँ जानते हैं कुछ पॉलीहाइलोजन आपको बताया गया था, पॉलीहाइलोएल्केन में कुछ आपको बताया गया था, उसमें देख लीजिएगा। जैसे पहला DDT का निर्माण, DDT का निर्माण, ठीक है, DDT का निर्माण। अब देखिए यहाँ एक बेटा चीज आता है DDT, पहले इसका फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। DDT होता क्या है, पहला इसका फुल फॉर्म जान लिया, डाई क्लोरो, इसका डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल टेट्राक्लोरो डाइक्लोरो डाइफेनिल टेट्राक्लोरो एथेन,
ठीक है। चल, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल टेट्राक्लोरो एथेन। ये हो गया क्या, DDT का निर्माण हो गया। अच्छा, DDT का निर्माण हो गया। आराम से इसको देख लीजिए। ट्राइक्लोरो होता है, ट्राइक्लोरो एथेन, ट्राइक्लोरो एथेन। चलिए हम लोग इसका निर्माण देखते हैं, बनाने की विधियां देखते हैं क्या होता है। ठीक, अब आप बेटा जानते हैं क्या, 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन का ले लीजिए। DDT बेटा एक कीटनाशक होता है। कीटनाशक जानते हैं ना, पहले इसका उपयोग खेतों में किया जाता था, लेकिन लगभग अब सरकार ने इसको रोक लगा दिया क्योंकि पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता था ये, इसलिए इसको सरकार ने रोक लगा दिया है। DDT पहले बहुत ज़्यादा उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता था। DDT ठीक, उर्वरक नहीं, कीटनाशक के रूप में। ठीक है, क्या लेना है आपको इसके बाद, क्लोरल। ये बेटा क्लोरल क्या है, इसको कहा जाता है क्लोरल। ठीक, ये बेटा क्लोरल। ठीक है, क्लोरल की अपक्रिया हम लोग करा देते हैं किसके साथ, इसके साथ, मतलब कि देखिए 2 अणु लिए हैं, इसमें आप इसकी जानते हैं यहाँ से अपक्रिया करा देंगे, क्या निकलेगा, H2O। ठीक है, यहाँ से H2O निकल गया, Cl जी, ये देखिए ये बन गया क्या, ये बन गया आपका DDT। ठीक, प्लस H2O। फिर समझिए बेटा, 2 मॉलिक्यूल हम क्लोरोबेंजीन का लिए। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हम किसका लिए, क्लोरोबेंजीन का। क्लोरोबेंजीन का 2 मॉलिक्यूल लिए, फिर हम उसको जो क्लोरल के साथ अपक्रिया करा दिए, जिसका फार्मूला होता है CCl3CHO। ठीक, जिसका फार्मूला होता है, लेकिन बेटे इसका जो हम स्ट्रक्चर बनाए, देखिए ऐसे कर लिए तो देखिए ये है एल्डिहाइड समूह, है ना। आप पहले जान रहे, ये है एल्डिहाइड समूह, उसका क्लोरल, इसका जानते हैं क्या रासायनिक नाम है क्लोरल। अब इसका हम जब रिएक्शन कराए क्लोरल के साथ तो जानते हैं क्या, यहाँ से देखिए ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लिए, H2O बना लिए, H2O बना लिए। फिर बेटा जानते हैं क्या, जब ये दोनों H2O बना लिए तो यहाँ क्या बना, DDT बनाना, DDT। देखिए दोनों आपस में ये मिल गए, फिर यहाँ जुड़ के इसी को कर लिए। देखिए यहाँ क्या नाम हो जाएगा, अभी इसका नाम बताए थे ना, क्या, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, ये वाले डाइक्लोरो। अब फिर जा डाइफेनिल। ठीक, ये दोनों डाइक्लोरो डाइफेनिल। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो। ये कितने कार्बन है, 1 और 2, क्या, एथेन। ठीक, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन DDT। DDT का उपयोग बेटा जानते हैं क्या, मुख्यतः जानते हैं क्या, सबसे अधिक पहले क्या किया था, DDT का उपयोग मच्छर मक्खी भगाने के लिए, जैसे अक्सर पोछा लगाने में या तो ऐसे किया जाता था अस्पतालों में, लेकिन एक प्रबल कीटनाशक है और ये विषैली प्रकृति का होता है, जानते हैं क्या, इसलिए इसको जानते हैं कि इसका विघटन बहुत देर में होता है, इसलिए इसका रोक सरकार ने लगा दिया, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, नाम है DDT। ठीक है, DDT।
ठीक। एक और था बेटा क्लोरोफॉर्म। लगभग जानते हैं क्या, ये जो 30% कोर्स काटा गया है, इस सब में पॉलीहाइड्रोजन जितने हैं सबको हटा दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा चर्चा हो जाती है। क्या होता है क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म बेटा जानते हैं क्या? क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया हम कराते रहेंगे। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए जानते हैं क्या, सबसे पहले हम विरंजक चूर्ण, नाम सुने हैं, COCl2 प्लस CaOCl2, इसका क्लोरीन के साथ अपक्रिया करा दीजिए। किसके साथ? सॉरी, क्लोरीन करें H2O के साथ। ठीक, ये विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण की अपक्रिया हम किसके साथ? H2O के साथ करा दिए। यहाँ हो गया CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। ठीक है बेटा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ एल्कोहल लेंगे, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल की क्रिया फिर बेटा हम Cl2 के साथ करा दिए। ठीक है, Cl2 के साथ करा दिए तो यहाँ क्या बना, बन जाएगा CH3 CHO प्लस 2HCl। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपक्रिया किसके साथ कराएंगे, CH3 CHO की अपक्रिया हम 3Cl2 के साथ करा दिए। ठीक है, 3Cl2 के साथ करा दिए तो यहाँ हो जाएगा CCl3 CHO प्लस HCl। कितने HCl? कितने हैं? 3 दूनी 6, यहाँ 3। ठीक है, हाइड्रोजन देख लीजिए, यहाँ 3 1 4 है ना, 3 यहाँ हो गया, यहाँ से बाहर हो गया। ठीक है, अब इसका क्रिया जानते हैं क्या, देखिए CaOH का होल ट्वाइस, बुझा चूना ले लीजिए आप, बुझा चूना ले लीजिए, बुझा चूना ले लीजिए। उसके बाद जानते हैं क्या, क्लोरल के साथ इसकी अपक्रिया करा दीजिए, CCl3 CHO CCl3 CHO। ठीक बेटा, यहाँ क्लोरल के साथ इसकी अपक्रिया करा दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ क्लोरल के साथ देखिए अपक्रिया करा देंगे तो यहाँ देखिए दोनों क्या बन जाएगा, यहाँ से आप पकड़िए, देखिए बेटा यहाँ से क्या होना, देखिए यहाँ इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, CCl3 CCl3 CH। अब यहाँ क्या हो गया, CHCl3, ये आपका क्लोरोफॉर्म बन गया। ठीक है, ये आपका क्लोरोफॉर्म बन गया। और जानते हैं क्या, आपके पास क्या बचा है, COO क्या बचा है, ये या तो ऐसे कर लीजिए, वहाँ दिखाई नहीं देगा आपको। यहाँ देखिए बचेगा क्या, इसको देख लीजिए, वहाँ से बचेगा HCOO या तो OCOO कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक, फिर बेटा एक बार देख लीजिए, यहाँ से जानते हैं कि ये हम विरंजक चूर्ण की अपक्रिया हम H2O के साथ कराए तो यहाँ जानते हैं क्या, बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन बाहर हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ क्या करेंगे, एथिल एल्कोहल की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ क्या बनता है, एस्टल्डिहाइड और 2HCl बाहर हो जाएंगे, एस्टल्डिहाइड। फिर एस्टल्डिहाइड की क्रिया हम 3Cl2 के साथ प्राप्त कराते हैं तो यहाँ क्लोरल प्राप्त होता है, क्लोरल प्राप्त होता है। ठीक है, फिर क्लोरल की क्रिया हम फिर बुझा चूना के साथ करा देते हैं तो हमको बनता है क्या, क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक बेटा, ये अपक्रिया हो गई।